चलो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या? बल। बल। चलिए पहले पिछला चैप्टर का परिचय पढ़ना है। जिस पिछला चैप्टर में हम लोग गति के नियम संबंधित जो सिद्धांत पढ़े हैं उसमें तीनों नियम, चाहे वो गति का प्रथम नियम हो, दूसरा नियम हो, तीसरा नियम हो। देखिएगा गति के नियम अगर आपको बोलेगा तो एक न्यूटन के गति का नियम अलग होता है, ठीक है, और एक गैलीलियो के थ्योरी अलग होता है। जो हम लोग पढ़े उसकी बात अलग थी और यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात अलग था, मतलब अलग है। सुनिएगा, इसमें जो बल तथा गति के नियम हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज्यादातर जो रूले होंगे संबंधित होगा वो न्यूटन के गति नियम से संबंधित होंगे। और ये चैप्टर जो है वो चैप्टर से संबंधित ही है, मतलब उन्हीं चैप्टर के आधार बना करके इस चैप्टर में नए नए थ्योरी ज्ञात किए जाएंगे, नए नए व्यंजन प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात ऐसे ऐसे फॉर्मूले तैयार किए जाएंगे जिसे न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आगे आपको बनेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में बहुत से न्यूमेरिकल्स था जो हम लोग पढ़े, ठीक है। दूसरा चैप्टर में ये जो इसको बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर जो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हल करने में उन नियमों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना डेफिनेशन कि हम लोग बल किसे कहते हैं। फोर्स, जिसका इंग्लिश होता है फोर्स, मतलब बल किसे कहते हैं, अर्थात फोर्स। फोर्स, फोर्स मतलब बल। समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, ये बल के मतलब सेना नहीं होता है, ये फोर्स के मतलब सेना नहीं होता है। ये फोर्स का मतलब फिजिक्स के भावना से ये होता है कि हम किसी भी चीजों पर लग करके, कोई वस्तु है वहां पर ही जा करके उस वस्तु पर लग करके उसके स्थान को परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। मतलब यहाँ से डिफिनेशन ये बनता है कि हम लोग भौतिकी में न पढ़ रहे हैं जी, अरे भौतिकी में न पढ़ रहे हैं, भौतिक में पढ़ेंगे तो बलवा भौतिक राशि है, क्योंकि भौतिक में राशियां हैं, दो राशियां हैं, सदिश राशियां हैं और अदिश राशियां हैं। जबकि उसमें, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, सदिश राशियां और अदिश राशियां ये भौतिक का ही पार्ट्स है। तो बल भी एक राशि है, बल एक ऐसी राशि है तो सदिश राशि है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि पहले देहाती भाषा में समझेंगे, ये कुर्सी है, इसको उठा करके हम यहाँ रख दिए, हम इस पे ताकत लगाए, मतलब बल लगाए और इन चीजों को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए। अगर मान लीजिए ये दीवार है, हम ताकत लगाते हैं लेकिन ये दीवार जो है ज्यों के त्यों है, इस दीवार में कोनो परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अर्थात इसलिए यहाँ से डिफिनेशन ये निकलता है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके उसके स्थान को परिवर्तन कर देता है, चाहे परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। मैंने इस कुर्सी को उठाया, यहाँ पर ही रख दिया तो स्थान परिवर्तन हो गया। मैंने दीवार पर ताकत लगाया, दीवार से कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला, हम अहसास देखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बल नहीं लगाया। हमारे पास जितना भी बल था मैंने पूरी बल के साथ इस दीवार पर लगाया, लेकिन ये दीवार ज्यों के त्यों है, अर्थात यहाँ पर भी मैंने बल लगाया, लेकिन बस फर्क ये हुआ कि कुर्सी हमारे बल, सुनिए, हमारे लगाने वाले बल के दायित्व में ये कम था, इसलिए उठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंजिंग कर दिए उठा करके। और ये हमसे ज्यादा, हम जितना बल लगा रहे हैं उससे ये ज्यादा खोज रहा है, इसलिए ये ज्यों के त्यों है। इसीलिए कह दिया कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके उसके स्थान को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। अब हमरा से तो नहीं उठ रहा है भाई, अब मुंह नोचवा आवेगा और पकड़ेगा और इसको उठा करके खींच देगा, खींचेगा ना, मुंह नोचवा इससे ज्यादा ताकत लगावेगा, जेसीबी जो है मशीन इससे हमसे ज्यादा ताकत लगावेगा, इसको हटा देगा। मतलब अगर किसी भी वस्तु को उठाना है
अब पाव, अब सुन लीजिए ध्यान से, 5 किलो के बच्चा है, 10 किलो के बच्चा, उसको कहेगा बेटा 20 किलो उठाओ, तो उठा लेगा? संभव है? नहीं ना। तो अर्थात कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं उठा सकता, दुगना वजन उठा सकता। जैसे मेरा वजन कितना, मेरा वजन लगभग 70 किलो के आसपास है, ठीक है। हम 140 किलो के चीजों को उठा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। 140 किलो के चीजों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ बल के साथ साथ टेक्निक भी जरूरी है कि किस तरीका से हम उठाएं, ठीक है। फिलहाल हम उसकी चर्चा ना करके हम बल पर आते हैं। तो बल का मतलब या तो स्थान परिवर्तन कर दो या तो स्थान परिवर्तन करने की चेष्टा। अब देखिएगा, बल दोनों पर काम करता है। बल आपने लगाया, ये तय है कि आपने बल लगाया, या तो उसके स्थान परिवर्तन कर दिया या स्थान परिवर्तन करने की चेष्टा किया। लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ बल पढ़ ही रहे, तो बल के साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है कार्य। कार्य कहता है कि किसी वस्तु पर लग करके अगर उसकी स्थान को हम परिवर्तन कर देते हैं तब कार्य हुआ समझा जाता है। मतलब कार्य तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक उस वस्तु की स्थान परिवर्तन नहीं होगा, और कार्य तब समझा जाएगा जब वस्तु वहां से थोड़ा सा भी स्थान परिवर्तन कर लेता है, दिशा को मूव कर लेता है, या वो अपनी जगह को बदलवा देते हैं अपनी ताकत से, तब उसको कार्य कहा जाएगा। मतलब कार्य और बल में बस फर्क यही है कि बल या तो स्थान परिवर्तन कर देता है या चेष्टा करता है, लेकिन कार्य चेष्टा नहीं करता है। स्थान को परिवर्तन जब करेगा तभी कार्य होगा, और अगर स्थान परिवर्तन नहीं हुआ तो हुआ कार्य शून्य समझा जाता है। जैसे मैंने बल लगाया इस पर और इसको यहां रख दिया, तो ये बल के साथ कार्य भी हुआ, बल तो हुआ ही हुआ, बल तो एंटोबायोटिक हो गया, ठीक है। लेकिन इस पर क्या लगा? कार्य, क्योंकि मैंने स्थान को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। दूसरा, मैंने इस पर बल लगाया, लेकिन ये ज्यों के त्यों है, तो बल तो मैंने लगाया लेकिन कार्य शून्य हो गया, क्योंकि ये वस्तु में कोनो परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अगर परिवर्तन हो जाता तो कार्य समझा जाता, परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य नहीं समझा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बल के बारे में कुछ जानकारियां हम लोग पाते हैं कि आखिर बल के बारे में सिद्धांत किसने दिया, आखिर बल के बारे में सिद्धांत किसने दिया और कौन थे। सुनिएगा ध्यान से, बल के बारे में बताने वाला पहले वैज्ञानिक बने सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, मतलब बल का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, जिसका विशेष चर्चा हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसीलिए बल का ये सही मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। अब सुनिएगा, बल का प्रभाव क्या होता है, बल का प्रभाव हम किसको बल का प्रभाव किसे कहेंगे। तो बल जहां पर लगता है वहां पर कोई ना कोई प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। और कैसे हम मान लेते हैं, जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए, ठीक है, कि अगर कोई गेंद जो है वो गति में आ रहा है, ठीक है, अगर कोई गेंद गति में आ रहा है तो उसको हम दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा सा मार करके दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, वहां पर बल लग गया, ठीक है। कोई गेंद गति में आ रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, या उसके स्पीड को तेज या धीमा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह दिए? बल कह सकते हैं, वहां लगाया। जैसे अगर पिछला चैप्टर में एक चीज पढ़े थे कि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ में घूमता है, ऐसे घूम रहा है वृत्ताकार पथ में, ठीक है, तो ये घूमता है तो क्या एक समान गति से ही वृत्ताकार पथ में घूमता है? तो इसका आंसर हमने बताया था कि नहीं। जब व्यक्ति बॉडी को कर्व करता है, या बॉडी को कर्व के मतलब हुआ कि वृत्ताकार क्षेत्र में घूमते हुए दिशा जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसके गति में भी परिवर्तन होता है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि गोले घूमे, जैसे अभी हम यहाँ घूम रहे हैं, सीधा घूम रहे हैं तो गति ठीक है, लेकिन जैसे इधर घूमेंगे तो थोड़ा सा हमारी गति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा, अर्थात गति कम जाएगा। अगर हम गति नहीं कमाएंगे तो हम अनबैलेंस हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, और ये सारे के सारे वृत्तीय गति का क्या है बाबू? उदाहरण है। और हम जैसे मान लिया जाए कि साइकिल चला करके गए, दरियापुर मोड़ है, ठीक है, गुरुआ जाना है, अब यहाँ से स्पीड में जा रहा हूँ, एक बार हम मोड़ लेंगे इसे दाहिना तो पता चलेगा साइकिल इधर और तुम उधर,
एक बताया जा रहा है कि किसी भी मोड़ पर मुड़ते समय हम केंद्र की ओर झुकते हैं, क्योंकि अगर केंद्र के बाहर की ओर हम झुकेंगे तो बिगा जाएंगे। इसलिए देखिएगा ध्यान से, अगर दरियापुर मोड़ पर घूमना है, दाहिना घूमना है तो दाहिना हम झुकते हैं, बायां घूमना है तो बायां हम झुकते हैं ना, ठीक है। और इन्हीं चीजों से पहले हमने अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में भी बताया था। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, खैर वो बात की बात है, चीजें हम लोग बल में पहुंच रहे हैं, इन चीजों को समझा दिया गया। मैंने बताया कि वृत्ताकार गति में अगर आप लगातार पथित कर रहे हैं तो अगर आप दिशा को परिवर्तन करते हैं तो आप में भी परिवर्तन, मतलब आपकी गति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बल के प्रभाव में क्या बताया, अगर किसी वस्तु तेजी गति से आ रहा है तो आप उसके दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं, बल कार्य करेगा वहां पर ही। आप उसके गति को धीमा या स्पीड कर सकते हैं, वहां पर भी क्या काम करेगा बाबू, बल काम करेगा। मतलब उसके किसी भी परिवर्तन के लिए क्या करेगा बाबू, बल काम करेगा। कोई वस्तु है उसकी आकृति को परिवर्तन हम कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि लोहा है, ठीक है, गोल है, उसको हथौड़ा मार करके हम चपटा बना देंगे तो वहां पर ही उसकी आकृति गोल से क्या हो गया, चपटा हो गया, आकृति चेंज हुआ ना। मतलब बल आकृति, किसी भी वस्तु के आकृति भी परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। अगर हम आगे चर्चा करते हैं बाबू, आगे चर्चा करते हैं कि ये तो बताया दिया गया, गतिशील वस्तु को तीव्र किया जा सकता है, गतिशील वस्तु को धीमा किया जा सकता है, गतिशील वस्तु को दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है, वस्तु के आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह बल का प्रभाव है, ये बल का क्या है, प्रभाव है। अब देखिएगा बल के प्रभाव के साथ में हम लोग बल का प्रकार पढ़ेंगे कि बल का प्रकार कितने होते हैं। देखा जाए ध्यान से, बल के अगर प्रकार की अगर हम बात किया जाए तो बल के, देखिएगा ध्यान से बाबू, सुनिएगा, बल के प्रकार जो पढ़ेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श बल, एक होता है स्पर्श बल। क्या होता है बाबू, एक स्पर्श बल, ठीक है। और सुनिएगा बल के प्रकार होते हैं, लेकिन हम इस अध्याय में बता रहे हैं। अब ये बोलेगा संतुलित बल और संतुलित बल बाबू सब होता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करिए, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सब बढ़ते जाएंगे। इस चैप्टर के अनुसार हम केवल अभी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में बल के दो प्रकार बताए गए हैं, एक स्पर्श बल होता है, एक क्रिया पर, दूरी पर क्रिया बल। अर्थात कहने का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम इस पे स्पर्श लगा करके, मतलब स्पर्श बल के मतलब होता है जो सट करके हमारी मसल्स या हमारी बॉडी सट करके उसको काम करता है तो उसको बोलते हैं स्पर्श बल, ठीक है, जहां पर ये हम स्पर्शित होते हैं। और दूसरा कहलाता है बाबू, सुनिएगा, दूरी पर क्रिया बल, मतलब दूरी से ही चीजों को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे चुंबक, चुंबक एक ऐसा वस्तु है जो लोहयुक्त वस्तुओं को वो बिना सटे भी उसकी दिशा को परिवर्तन कर देता है, करता है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार के बल पड़ेंगे, स्पर्श बल और, ठीक है, दूरी पर क्रिया बल, ठीक है। स्पर्श बल के मतलब तो हमने बताया कि अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं, ठेलते हैं, ठीक है, जहां पर हम हमारी ताकत सटा करके प्रयोग करते हैं, स्पर्श करके प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्पर्श बल। ऐसे एक टमटम गाड़ी है, घोड़ा खींचता है उस गाड़ी को, तो वहां पर कौन बल लग रहा है, स्पर्श बल। और स्पर्श बल में भी बहुत सा बल है, उसमें भी अलग अलग प्रकार है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि घोड़ा खींच रहा है तो कौन बल का प्रयोग हो रहा है, वहां पर ही पूछ देगा। तो स्पर्श तो है, लेकिन स्पर्श में कौन है, ऐसे भी पूछ दिया जाएगा। जैसे हिंदी में समास आप पढ़ते थे तो भला कह देगा कि चलिए भाई, राज्य पुरुष जो है तत्व पुरुष समास है, तो तत्व पुरुष में कौन समास है, कर्ता तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, समान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, आखिर कौन तत्पुरुष है। तो उसी प्रकार से स्पर्श बल में आखिर कौन स्पर्श बल है, इन तमाम चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दूरी पर क्रिया बल के मतलब हमने क्या बताया बाबू, दूर से ही उसकी उस चीजों के वस्तु के वे परिवर्तन ला सकते हैं, उसके दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जब बल कह दिया मेरे प्यारे लाडलो कि बल का मतलब ये होता है कि या तो दूरी को परिवर्तन कर देगा, दिशा को बदल देगा, या तो गति को कम या वैसी कर देगा, या तो आकृति को क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, बताया ना। तो जब इतना चीज कर रहा है तो इन चीजों में कोई भी चीज होता है तो बल के ही
माध्यम से होगा। अगर चुंबक है किसी लोहा के, दिशा को हम बदल दिए, लोहा को टान करके हम ले चलाए। बचपन में देखते हैं खिलवा चुंबक लड़ जाते थे, चुंबक आपस में क्या होते थे, लड़ जाते थे। ये हमारा चुंबक हो, हमारा चुका काटिया कैसे से टानते थे। अब बालुआ में ऐसे से घुमाते थे ना तो ओकरा में बड़ी स्टार्ट करके आता था। ठीक है, बालू में सुनिएगा ध्यान से, बालू में भी लोहयुक्त खनिज होते हैं, लोहयुक्त कह सकते संसाधन उसमें उपलब्ध होते हैं। यही कारण है, आपको पता है कि हमारा धरती जो है वो ऊपरी परत जो है सियाल से बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और बीच वाला परत सिलिकॉन, ठीक है, और मैग्नीशियम से बना हुआ है, और लास्ट वाला निकेल और आयरन से बना हुआ है, सियाल, शीमे, निफे, है ना, इन चीजों के। तो दूरी पर क्रियाबल के मतलब समझ गए। अब देखिएगा ध्यान से बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे, सुनिएगा, दूरी पर क्रियाबल बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूरी पर क्रियाबल बहुत प्रकार के होते हैं। कैसे, जो सुनिए ध्यान से। जैसे हम यहाँ से लाइन लाते हैं, है ना, लाइन लाते हैं, बड़का जो तो मोटा मोटा जाता है, ठीक है, मोटा मोटा जो होता है वो होता है ना जी। अब उसको क्या करेगा बाबू, वो 2 फीट पर लाइन से टान लेगा आपको, क्योंकि उसमें चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं। सुनिएगा ध्यान से। तो विद्युत बल किसका उदाहरण है, तो दूरी पर क्रिया बल का। अगर हम चुंबकीय बल के कहा, जो पहले उदाहरण दिया, गुरुत्व बल। देखो ध्यान से, ये आम का मौसम है, आम पका पका है, अंधर चलता है, आम टूटता है, कोई टूटता है कोई नहीं टूटता है, टूटता है ना। अब टूटता है तो ससुरा नीचे काहे गिरता है, ऊपर काहे नहीं जाता है, ये सवाल होता है। सुनिएगा, धरती में गुरुत्व बल के कारण वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है, अर्थात ठीक है, गुरुत्व बल के कारण वो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कौन बल लगा, तो दूरी पर क्रियाबल लगा, दूरी पर क्रियाबल लगा। अर्थात कहने का मतलब है, दूरी पर क्रियाबल के मतलब धरती बिना सटे उसको तोड़ लिया, ठीक है, मतलब अपनी ओर खींच लिया वो, और वो नीचे उसके पास आ गया, तो बल तो लगा ना, ऊपर से नीचे आने के दौरान तो बल लगा, गति बनी ना, और पृथ्वी पर गिरा ना, तो वहां पर भी बल लगा। अर्थात इसको भी हम दूरी पर क्रियाबल के अंतर्गत रख सकते हैं। चुंबकीय बल भी वही है, अभिद्युतीय बल भी वही है, और भी बहुत से बल होते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, बल एक भौतिक राशि है, और हमने बताया कि बल एक कैसी भौतिक राशि, बहुत सदिश राशि। बल का यही सही मात्रक न्यूटन होते हैं। न्यूटन इसलिए होते हैं कि इसके बारे में न्यूटन ने सब कुछ क्या किया, चीजों को परिभाषित किया, ठीक है। उसके बाद बल को हम लोग छोटा मात्रक में भी मापते हैं, जिसको डैन कहा जाता है, डैन कहा जाता है, ठीक है। ये बल का सीजीएस मात्रक है, और कहता है कि 1 न्यूटन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 के पावर 5 डैन के बराबर होता है। मतलब 1 न्यूटन 6 ठीक है, 10 के पावर 5 डैन, ठीक है। मतलब जितना न्यूटन रहेगा उसको डायन में बदलना रहेगा, हम 10 के पावर 5 से गुना कर देंगे, वो किस में बदल जाएगा, डायन में बदल जाएगा। डायन का मतलब वो डायन मत समझना, डायन का मतलब ये फिजिक्स वाला डायन, वो डायन बाण वाला मारे वाला डायन नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से, बल के मात्रक आपको बता दिया गया। अब समझेंगे परिणाम बल, परिणामी बल क्या होता है। परिणाम बल देखिए ध्यान से, परिणामी बल के तरीका से देखा जाए तो बल यहाँ पर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। संतुलित बल किसको कहते हैं, असंतुलित बल किसको कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बचपन में तुम लोग का तो नहीं, हमनी के एक दौर था जब क्रिकेट खेलते थे तो मजा आता था, गड़िया बलुआ भरता था, इसमें बालू रहता था, और जाता था ससुरा बल्लू बालू और मट्टी काटे, और ट्रैक्टरवा बलुआ मटिया काट करके भर लेता था अपने में, और निकल ही नहीं पाता था, चक्के सम जाता था। तब बोलता था, हमने क्रिकेट खेलते थे, बोलता भाई आओ ना तो के जरा खेले पड़तो तनी सो, ठीक है। तो हम लोग कहते आते हैं, बड़ी मजा लेते थे। तो 2 को ठेलता था और 2 को टांगते थे, मतलब 2 को ठेलता था 2 को टांगते थे। जय श्री राम, अरे मतलब वो जाएगा, वो ट्रैक्टरवा तो ताकत लगा रहा आगे में, और हम नहीं कर रहे, पीछे टांग रहे हैं, फिर हल्का फिर नीचे, मतलब बड़ी मजा देता था। जब आते थे खूब
तब ताकत लगाते थे कि एक बार लगा हुआ ताकत जितना बार हो जाता था। ठीक है, परिणामी बल यहाँ पर ही दो तरीके के, एक परिणामी बल शून्य हो सकता है, एक परिणामी बल अशून्य हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात परिणामी बल के आधार पर ही बल को हम आगे बांट सकते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल का परिणामी बल कितना होता है तो शून्य होता है, जबकि असंतुलित बल का परिणामी बल कितना होता है तो शून्य नहीं होता है। कोई दिक्कत? एक का शून्य होता है तो दूसरा का शून्य नहीं होता है। आप सुनिएगा ध्यान से, संतुलित बल का मतलब क्या होता है जो समझिएगा ध्यान से। याद रखिएगा, अगर हम पीक खेल रहे हैं इसको और एक वो टान रहा है तो होगा कोई काम चलेगा? परिणामी बल लगेगा? परिणामी बल यहाँ पर शून्य होगा? नहीं ना होगा जी। ये कौन बल कहलाएगा? असंतुलित बल कहलाएगा। संतुलित बल तो कहलाएगा नहीं। संतुलित बल के मतलब होता है सभी जो लगाया गया बल है उनका परिणामी बल कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो परिणामी बल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, शून्य और अशून्य। मतलब कह सकते हैं परिणामी बल संतुलित बल और असंतुलित बल में पड़ता है, जिसकी चर्चा हम लोग अच्छा बचपन में रस्सा कसी के खेल खेलते थे। रस्सा कसी के 4 आदमी उधर 4 आदमी उधर, उधर टान रहा, जो कमजोर होता था उधर चल जाता था, खींचा जाता था, और जो मजबूत होता था वो खींच लेता था, है ना। हम अकेले एक तरफ रहते थे और 2-4 रहते थे उधर सब तनिकों में मोटा थे, मैं इतना मोटा कि किसी को उठा करके बिक देते क्लास। ठीक है, हाँ जी। अब जानते थे पटका पटकी करते थे, तेरे को पटका पटकी कर रहे थे, तेरे को पत्ती रख लेता, पतिया से चीर दिया, पतिया रख लेता, हर जाता था पतिया रख चीर देता था। ठीक है, और हाथ हमें नहीं उठता था, हम पहले पटके में तेज थे, मल्ल युद्ध करते थे, समझे। तो इस प्रकार से खैर बल के बारे में आगे जानकारी हम लोग लिखेंगे। बल के बारे में सारी चीजें परिणामी और अपरिणामी तक हम आपको चीजें बता दी। ठीक है, अब आगे इसके अंदर जाना, न्यूटन के गति नियम के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के क्लास को ऑफ किया जाता है।